नवी मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में 3 महीने के शिशु का एंडोस्कोपिक क्रेनियोसाइनोस्टोसिस सर्जरी हुआ सफल। भारत में 2000 बच्चों में से एक बच्चे में ही क्रेनियोसाइनोस्टोसिस स्थिति होती है। नवी मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में क्रेनियोसाइनोस्टोसिस के लिए एंडोस्कोपिक सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। यह सर्जरी दुर्लभ स्थिति में होती है, जिसमें शिशु के सिर की हड्डियां समय से पहले जुड़ जाती हैं। इस संबंध में अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई के कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुमित पवार ने 3 महीने के शिशु पर यह प्रक्रिया देते हुए कहा कि इंटरसेलमध्ये सुद्धा त्रास असू शकतात, पण ते फार फार क्वचित 1-2 लाखामध्ये एखाद मूल असं ते होऊ शकतं. त्यांना पूर्ण टीमची गरज पडते, फक्त न्यूरोसर्जनची गरज पडत नाही. सर्जरी हा एकमेव उपाय असतो यासाठी, कारण की जर कवटीच बंद पडली तर आतला मेंदू वाढू शकत नाही. हा आजार जास्तीत जास्त तुम्ही जर बघाल फक्त माणसांमध्येच बघायला मिळेल, दुसऱ्या प्राण्यांवर नाही. इथं थोडा वेळ असेल तर थोडंसं डिस्क्रिप्शन करतो. कुठलंही जे लहान पिल्लू जेव्हा जन्म घेतं प्राण्याचं, ते जन्म घेतल्या चालू शकतं. त्यांना 2 दिवसात दिसायला लागतं, ते चालू शकतं. ह्युमन्स 9 महिन्यानंतर 1 वर्षानं चालायला लागतात. का बरं? कारण की आपल्या मेंदूची साईज बाकी प्राण्यांपेक्षा खूप जास्त मोठी. यामुळे आपली मेंदूची वाढ जन्म झाल्यानंतर सुद्धा होत असते. यामुळे आपली कवटी पूर्ण तयार व्हायच्या आधीच आपण जन्म घेतो. आणि हे जे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आता आपला हा मध्ये दिसतोय तो टाळू, आणि साईडला हे असे हाडं जे कवटीचे असतात ते विभिन्न हाडं वेगळी असतात, एकजूट नसतात. यामधनं ती वाढ होत राहते, मेंदू वाढत राहतो पहिले 6 महिने 1 वर्ष, आणि जशी वाढ होत असते बाळाची त्याप्रमाणे कवटी सुद्धा मोठी होत असते. आता यामध्ये त्या बाजूला जी डायग्राम बघतोय आपण, कुठलं एक जरी जॉईंट जर आधीच फ्यूज झाला, संघटित झाला, तर त्या साईडची ग्रोथ होत नाही, बाजूची ग्रोथ होते. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. त्याचं उदाहरण म्हणजे आता हा जे लेफ्ट साईडचा जो फोटो आहे त्यामध्ये पुढचा हाडाचं एक जीव झालाय, संघटित झालाय. त्यामुळे पुढे त्रिकोणी आकार आलाय, मागे आडवा आहे, ब्रॉड आहे. त्यामुळे ट्रिगोनोकेफेली नावाचा आजार होतो. ट्रिगोनो म्हणजे त्रिकोण, त्रिकोणी डोक्याचा शेप असतो. आपलं जे मूल होतं ज्याचं आपण ऑपरेशन केलंय, यामध्ये एकाच साईडची वाढ होती, दुसऱ्या साईडची वाढ होत नव्हती. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. त्यामुळे मुलाचा चेहरा जो असतो तो जरा असा भोवई कुचकोल्यासारखा असतो. आता हे पेरेंट्स जे आहेत हे भोपाळमधून आलेले आहेत, हे खूप शार्प होते, एज्युकेटेड होते. त्यांनी पटकन बघितलं, त्यांना कळालं की काहीतरी त्रास आहे, चेहऱ्याचा रचना व्यवस्थित नाही आहे आणि एसिमेट्रिकल फेस आहे, दोन्ही बाजूचे चेहरे एकसारखे दिसत नाही आहेत. त्यामुळे इमिडिएटली डॉक्टरला पकडलं, त्यांनी सोनोग्राफी करून घेतली, सीटी स्कॅन करून घेतला आणि डायरेक्ट स्कॅन घेऊन माझ्याकडे आले की हा त्रास आहे, याचा उपाय काय करता येईल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तर ओपन ऑपरेशन सगळ्यात कॉमनली अख्ख्या भारतामध्ये होत आहे. यासाठी ओपन ऑपरेशन आम्ही करतो 6 महिन्यांनंतर, कारण की ऑपरेशनमध्ये रक्तस्राव खूप जास्त असतो. जरी 30 ml रक्तस्राव झाला तो लहान बाळासाठी खूप जास्त असतो, आणि त्यामुळे ओपन ऑपरेशन रिस्की असतं. हे ऑपरेशन आम्ही खूप रुटीनली करतो, कारण की मुलं आमच्याकडे लेटच येतात. ह्या प्रेस रिलीजचा एकच हेतू आहे की लवकरात लवकर हे मुलं डायग्नोज व्हावे, याच्याबद्दल जाणीव असावी, आणि हे मुलांचं ऑपरेशन एंडोस्कोपीद्वारे लवकर होऊ शकतं की जर लोकांपर्यंत बातमी पोहोचली, त्यांना डॉक्टरांपर्यंत बातमी पोहोचली, तरच ते पाठवतील आणि लवकर ऑपरेशन होऊ शकेल. ओपन ऑपरेशनमध्ये खूप मोठं ऑपरेशन असतं, मोठा कट असतो या कानापासून तर या कानापर्यंत. पुढचा फोटोग्राफ जर सर्जरीचा आहे, त्रासदायक असेल तर प्लीज बघू नका. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हे ऑपरेशनचं वरती तुम्ही बघताय कवटी कशी मोठी झालेली आहे, आणि बाजूचा जो फोटो आहे त्या मुलीचा ते कवटीचं करेक्शन झालं आहे. आणि त्या फोटोमध्ये हा मुलगा 5 वर्षाच्या वयाला आमच्याकडे आला होता. ते ऑपरेशन तुम्ही बघतायत की कवटीची पूर्णपणे स्किन स्कॅल्प रिफ्लेक्ट करून आम्हाला कम्प्लीट रिपेअर टायटॅनियम प्लेट्स लावून करावं लागले.
इमॅजिन करा हे एवढं मोठं ऑपरेशन एका लहान बाळावरती होतं. अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई के कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुमित पवार द्वारा भोपाल से आए हुए बालक मृगेश प्रताप के पिता ने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए बताया कि कैन आई रिक्वेस्ट द फादर टू प्लीज दो शब्द. नमस्ते. नमस्कार मृगेंद्र जी, नमस्कार मैम. आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? अभी सर मैं एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. एक्चुअली पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं. मेरा नाम है मृगेंद्र प्रताप, मैं भोपाल से हूँ. इस साल मई में मुझे बच्ची हुई. वो काफी खुश थे क्योंकि काफी लंबे समय बाद अपना बच्चा हुआ था. बट वो जो खुशी थी वो हम लोग के बहुत दिन तक हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए. हम लोग को थोड़ा सा शॉक मिला. मेरे बच्चे का एक्चुअली जो फेशियल जो उसका स्ट्रक्चर था वो सिमेट्रिक नहीं था. हम लोग थोड़ा सा उस चीज को लेकर थोड़ा कंसर्न थे हम लोग. वहीं अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई के कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुमित पवार ने मीडिया के जरिए एंडोस्कोपिक सर्जरी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मैं डॉक्टर सुमित पवार हूँ. मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और अपोलो हॉस्पिटल न्यू मुंबई में काम करता हूँ. ये आज का जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत रेयर बीमारी है छोटे छोटे बच्चों की, क्रेनियोसिनोस्टोसिस, जिसमें शीर्ष अस्थि संगठन ये उसका एक नाम है जो हमने उसको दिया है, क्योंकि इसके लिए कोई मराठी या हिंदी में प्रतिशब्द नहीं है. शीर्ष मतलब सर के अस्थि मतलब हड्डी का संगठन हो रहा है. जो टालू होता है वो वक्त के पहले ही बंद होता है. एक पार्ट उसका बंद होता है जिसकी वजह से सर का आकार माप बदल जाता है. और अगर ज़्यादा सीवियर हो तो बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब सीखने की क्षमता या बात करने की क्षमता उसमें तकलीफ बच्चों को हो सकती है. इसका जितना जल्दी ऑपरेशन करेंगे उतना अच्छा ऑपरेशन हो सकता है. नॉर्मली जब हम ये ओपन ऑपरेशन करते हैं तो ओपन ऑपरेशन 6 महीने से 9 महीने के बीच में करते हैं, जो थोड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है पर बहुत सक्सेसफुल होता है. उससे भी अगर पहले बच्चे हमारे पास आएंगे, अगर 3 से 6 महीने के बीच में आएंगे तो हम लोग उसके लिए एंडोस्कोपिक ऑपरेशन द्वारा ये शस्त्रक्रिया कर सकते हैं. एंडोस्कोपी में 20 सेंटीमीटर के बजाय 2 सेंटीमीटर का कट लेके हमें ऑपरेशन कर पाते हैं और बच्चे को परफेक्ट एप्रोप्रिएट रिजल्ट दे पाते हैं. 2 या 3 दिन में बच्चा डिस्चार्ज हो जाता है. उसके बाद उसे 3D प्रिंटेड हेलमेट पहनने की ज़रूरत पड़ती है. ये हेलमेट वो कम से कम 18 से लेकर 24 महीने तक पहनेगा और उसके बाद उसका शेप जो स्कल का है वो नॉर्मल हो जाता है. उसके बाद नॉर्मल शेप के साथ वो बिना हेलमेट के ग्रोथ उसके नॉर्मल हो सकती है. सर इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि डिजीज है? तो पैदा होने के बाद जो डॉक्टर या माँ या पिता बच्चे का सर का माप देख के उनको समझता है कि ये माप बराबर नहीं है, आकार कुछ तो गड़बड़ है. या तो त्रिकोणी शेप होता है या तो कभी कभी लंबा होता है, कभी कभी ऊपर से बढ़ जाता है. आँखों का जो रचना होना चाहिए कि ऊपर इतना फोरहेड आँखें और फिर मुंह इतना होता है, नाक और मुंह. कभी कभी फोरहेड एकदम ज़्यादा टावरिंग हो सकता है. इन देख के ही समझ जाएगा कि बच्चे में कुछ तो एबनॉर्मल है. पर उसका कंक्लूजन ये होता है कि एग्जैक्टली ये जन्म पैदा होते वक्त कुछ प्रेशर की वजह से चेंज हुआ है या फिर एक बाजू सुराने की वजह से शेप में बदल है या फिर कभी कभी किफाइल हेमाटोमा करके होता है. मतलब डिलीवरी के टाइम अगर फोर्सेप डिलीवरी किया, वैक्यूम किया तो ब्लीडिंग यहाँ पे अंदर हो सकता है, उसकी वजह से भी शेप एबनॉर्मल हो सकता है. जो सब 1-2 महीने में कम होना चाहिए. 1-2 महीने में अगर कम नहीं हो रहा है और तभी भी अगर तकलीफ उसको हो रही है, शेप में करेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसे डॉक्टर को दिखा के आगे जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है. CT स्कैन इसका सर्वसाधारण उसमें समझ आता है, हमें सबसे बेसिक टेस्ट है और उसमें हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कि कुछ स्विचर्स में तकलीफ है या सब ठीक है. सर क्या जन्म से पहले जन्म से पहले सोनोग्राफी के माध्यम से नहीं पता चल सके? ओनली अगर बहुत सीवियर क्रेनियोसिनोस्टोसिस है जिसमें सारे के सारे स्विचर्स एक दूसरे से फ्यूज हो गए, जिसमें ब्रेन की डेवलपमेंट हो ही नहीं पाती, एब्सोल्युटली डेवलपमेंट नहीं होती है,
उन केस में ही हम लोग सोनोग्राफी में वो दिख सकते हैं। नॉर्मली उसमें सोनोग्राफी में सिर्फ इतना दिखेगा कि सर का माप छोटा है। अभी सर का माप छोटा होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो बाहर की हड्डी बंद हो गई है, या तो ब्रेन की डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है, ग्लूकोज या ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कोई कारण की वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है। तो ये तो पैदा होने के बाद ही समझेगा कि एग्जैक्टली इसका रीज़न क्या है, यही बीमारी की वजह से है या बच्चे के किसी कारण की वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है। ये तो आप ये ऑपरेशन कौन कौन से हॉस्पिटल में भी अवेलेबल हो सकते हैं? पूरे वेस्टर्न इंडिया में, पूरे महाराष्ट्र ये एरिया में हम ही हॉस्पिटल है जिसने ऑपरेशन किया। सर पवार सर खर्चा लगभग कितना आ जाता है? 2 लाखापर्यंत ऑपरेशन हे होऊ शकतं इकॉनॉमी क्लासमध्ये। खर्च वाढत सुद्धा जातो रूमप्रमाणे, आणि हेल्मेटचा खर्च 28 ते 30 हजार रुपये असतो। हे कस्टमाइज हेल्मेट असतं। युजली एका बाळाला 2 वर्षामध्ये 2 हेल्मेटची गरज पडू शकते। अच्छा, एका बाळाला। देश और दुनिया की खबरों का अपडेट पाने के लिए आप नेट 7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।